सीता जी को भगवान श्री राम अत्रि मुनि के यहां ले गए। तो अत्रि मुनि तो वहां है नहीं, वहां तो अत्रि मुनि तपस्या में है। और उनकी जो धर्मिणी है पत्नी, वो जिस दिन विवाह करके आई हैं पति के साथ, उसी दिन वो उदंबर के पेड़ के नीचे पत्नी को छोड़ करके तपस्या में चले गए। बोलिए कैसा युग था पहले। पहले विवाह किया, पत्नी को विदा करके लाए घर पर। घर तो था नहीं, पेड़ के नीचे रहते थे महात्मा। उसी पेड़ पे लाके पत्नी को बिठा दिया। तो पत्नी ने कहा कि तुम जहां रहें मैं वहीं रहूंगी, मेरा क्या है, आप हैं मेरे रक्षक और आप ही मुझे अपने प्रेम में ढक लेंगे, मुझे घर की कोई जरूरत नहीं है। पर वो घर भी नहीं और साथ में पति भी नहीं, वो भी चले गए तपस्या का बोल के। कहा देवी अभी गृहस्थ शुरू नहीं करना है, 11 बरस अभी मेरी तपस्या बाकी है, उसके बाद हम गृहस्थ शुरू करेंगे। बोलिए, विवाह होने के 11 बरस और बाद तपस्या के गए, पत्नी अकेली बैठी नर्मदा के तट पर। भारत में नर्मदा नाम की नदियां हैं, उसी के तट पर अत्रि मुनि ध्यान तपस्या किया करते थे। वहीं अपनी पत्नी अनुसुईया को बिठा के चले गए। 11 साल बाद आएंगे। अत्रि मुनि की अनुसुईया क्या कर रही हैं, तो गृहस्थ चलाने के लिए, पति है नहीं और पूर्ण ब्रह्मचारी हैं। तो वो ब्रह्म ऋषि की पत्नी है, तो क्या कर रही हैं, वो संतों की सेवा कर रही हैं। लोग परिक्रमा देने आते थे नर्मदा जी की, उनकी सेवा किया करती थी। उनके छाले पड़ जाते हैं लोगों के पैर में परिक्रमा में चलते चलते। 3 साल में लगती है परिक्रमा, इतना लंबा है उसका किलोमीटर। पैर सूज जाते हैं, पैर खराब हो जाते हैं। आज भी लाखों लोग आश्रम बना के बैठे सेवा के लिए। तो अनुसुईया माता ने सेवा शुरू की है। संत महात्मा परिक्रमा वासियों की सेवा करती हैं और बिना पति के जंगल में सुंदर स्त्री अकेली रह रही है। तो राम जी को यह सब पता था। आपको शायद न पता हो तो अच्छा किया है हमारे जगदीश चंद्र जी ने भागवत बुलाकर, उसमें इसका लंबा चौड़ा व्याख्यान मैं आपको सुनाऊंगा भागवत में। अत्रि मुनि के यहां अनुसुईया के तप से, अनुसुईया की संत सेवा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देवताओं ने मिलकर के एक पुत्र के रूप में अवतार लिया। उस अवतार का नाम है दत्त भगवान। बोलिए श्री दत्त भगवान की जय हो। गुरु भगवान श्री दिगंबर दत्त भगवान ने अवतार लिया अनुसुईया के तप के कारण, उस संत सेवा के कारण। तो राम जी को तो मालूम था कि वो राम तो प्रकट हो चुके हैं पहले ही। अनुसुईया के यहां उन्हें मालूम था वो मेरी मां बन चुकी हैं। तो उनके पास ही ये सूझबूझ है कि पति के बगैर, पति के संग कैसे रहा जा सकता है आनंद पूर्वक। तो चलो सीता को लेकर। तो भगवान श्री राम सीता को लेकर अनुसुईया जी के आश्रम पहुंचे। अनुसुईया जी ने स्वागत किया। माता अनुसुईया ने सीता जी को दीक्षित किया है। राम जी ने प्रार्थना की कि सीता को अनुग्रहित कर दो। ऐसा ऐसा हुआ है हमारे जीवन में और 14 वर्ष हम दोनों को रहना है, पर हमारा संयम भी रहना चाहिए, क्योंकि इन 14 वर्षों में हमको पुत्र की प्राप्ति नहीं चाहिए। हम दोनों धर्म पूर्वक जीवन निर्वाह करके घर पहुंचे और फिर हम संतान का नियोजन करेंगे। कितनी ज्ञान भरा है इस कथाओं में। और ये सब आपके सुनाने के लिए है, क्योंकि आपको ये सब करना है। जिन्होंने किया नहीं है उनके बाल गोपाल, बेटी बेटा जिंदा हैं, बचे हैं, शादी होनी है, उनको अगर ये नियम करने हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा परिवार का, संसार का और आगे भविष्य समाज का। एक भी महापुरुष प्रकट हो जाते हैं सच्चे, तो फिर वो पूरे विश्व का कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं। एक महापुरुष की वजह से कितने करोड़ों लोगों का जीवन सुधर जाता है, पवित्र हो जाता है और मूल धारा में आ जाता है। इसीलिए आप सब लोग बच्चा पैदा करने की भावना छोड़ करके पुत्र पैदा करने की, पुत्री पैदा करने की भावना बनाओ। पुत्र पैदा हो या पुत्री पैदा हो, यही संकल्प रखो, यही नियोजन रखो और यही बुद्धि रखो।
गर्भ पेट में आने के बाद तो कम से कम महिला को ब्रह्मचर्य का पालन पूरा करना चाहिए 10 महीने तक। बालक गर्भ में आ जाए तो महिला को फिर केवल ब्रह्मचारी रहना चाहिए, केवल महिला ब्रह्मचारी रहे, गीता का उपदेश करे, गीता का संदेश सुने, रामायण का संदेश सुने, तप जप करे, भजन ध्यान करे और बच्चे को पुष्ट बनाए और निरोगी बनाए। हाँ, पर ये संसार इतना दुष्ट, इतनी दुष्ट बुद्धि हो गई है कि कोई नहीं रहता ऐसा, गर्भवती महिला ऐसे नहीं रह पा रही हैं, इन नियमों का पालन नहीं कर पा रही हैं। अरे महाराज, जिसके लिए जो करते हैं संबंध अपन, वो तो हो गया, मां तो बन गए ना, अब आप बच्चे का निर्माण करो, बच्चे को पुष्ट करो, बच्चे को आनंद दो। आप देख लो, ये सारी बातें रामायण में हैं, राम जी के जीवन की बातें हैं, यही बताई जा रही हैं। क्यों? इसलिए बताई जा रही हैं कि सब लोग दुखी हैं संतान के कारण। पैदा करते समय गलती कर दी, पालते समय गलती कर दी, और फिर दुखी हो रहे। तो आप जो शेष हैं, जो रह गए हैं, जिनको पैदा करना शेष है, वो दुखी ना हो, बच्चे उनको परम आनंद देवें, बच्चे उनको सुख देवें, उसके लिए बच्चों का निर्माण उसी तरह करना पड़ेगा। जानवरों की तरह पैदा करके बच्चे कभी तुम्हें सुख देने वाले नहीं है। बस ये समस्या ही समाज का समाधान करेगी, और समस्याएं आती हैं तो समाधान भी आते हैं। कोरोना आया तो दवा आई, पहले दवा नहीं थी क्योंकि बीमारी नहीं थी। मलेरिया आया वायरस तो दवा भी आई, टाइफाइड आया तो उसकी दवा भी आई, चिकन पॉक्स आया तो उसकी दवा भी आई, पैरालाइज पोलियो आया तो उसके भी दवा आई, टीके आए। अब किसी बच्चे को पोलियो नहीं होता, टीका आ गया, दवा हो गई। पहले कम से कम 25 से 30% बच्चों को पोलियो होता था, आज से 40 साल पहले। सब बच्चे आधे से ज्यादा कड़र कड़र के बड़े हो रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसा जमाना था। पर अब वो जमाना खत्म हो गया। क्यों? पहले कारण, पहले आवश्यकता और फिर आविष्कार होता है। आवश्यकता के बगैर आविष्कार कभी होने वाला नहीं है। आवश्यकता पहले पैदा होती, फिर आवश्यकता का जन्म है आविष्कार, फिर वस्तु पदार्थ द्रव्य विज्ञान का जन्म होता है। अगर आप संयम से औलाद का जन्म करते तो रोना नहीं पड़ता आपको। इसीलिए राम जी ने कहा कि अत्रि के पास जाकर के अनुसुईया के सीता का ज्ञान मिल जाए, सीता ज्ञानी हो जाए, सत्संग धारण कर ले, तो सीता के मन में मेरे प्रति कभी भोग विलास की इच्छा नहीं होगी। हमारे 14 साल अच्छे जाएंगे, बाद में हम घर जाकर गुरु कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से उत्तम संतान का जन्म करेंगे। अनुसुईया माता ने, भगवती माता जगदम्बा सीता को परम ज्ञान दिया। पूरे साप्ताहिक सत्संग लिया 7 दिन। 7 दिन का मतलब होता है मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। अर्थात जो 7 वार हैं, इन 7 वारों में कम से कम कथा हमें श्रवण करनी चाहिए। इसीलिए कथा 7 दिन कही जाती है कम से कम। हर रोज कथा सुने, एक दिन में एक बार कथा सुन ले। 7 बार हो गए तो 7 दिन कथा होनी चाहिए, नित्य होनी चाहिए। क्योंकि इन 7 ही दिनों में मरण आएगा। कोई मंगल को, कोई बुध को, कोई गुरु शुक्र शनि को मरेगा। बस यही 7 दिन है, 8वां दिन है ही नहीं। और देखिए, दिन ऐसे ही नहीं रखे भगवान ने, बहुत ही इनमें गुणवत्ता और नियोजन है। क्रमशः नाम है रवि, रवि माने सूर्य, और रवि के बाद कौन सा दिन आता है? सोम। सोम माने चंद्रवार, चंद्र का दिन आ गया। सोम रवि से कनेक्ट है, सूर्य से चंद्र देवता शक्ति लेता है, और बिना सूर्य के वो आ नहीं सकता दुनिया में, इसलिए सोमवार बाद में आया है। और सोम आने के बाद सीधा चंद्र यानी मंगल, चंद्रमा के बाद मंगल का स्थान है, पहले मंगल है फिर चंद्रमा है। जब धरती से उड़ेंगे ऊपर को, पहले मंगल
फिर चंद्र, फिर सूर्य, ऐसी क्रम से है संसार। कितना बढ़िया है। यदान घृतम। और जब मंगल, आदमी का विचार मंगल हो जाए तो उसके जीवन में बुद्ध आ जाता है। बुद्ध माने बुद्धि, बुद्ध माने सोच समझ अच्छी हो जाती है। और जब आदमी के पास में बुद्धि अच्छी हो जाती है तो उसको गुरु आ जाता है। जब तक बुद्धि समझती नहीं तब तक जीवन में गुरु बार आता नहीं है। और जब गुरु आ जाते हैं तो फिर शुक्र आता है शरीर में, तप जप ब्रह्मचर्य खड़ा हो जाता है। और जब शुक्र पैदा हो जाता है तो फिर शनि प्रकट होते हैं, देवता आपके सारे बिगड़े काम बनाते हैं। शनि देवता जिनने गुरु कर लिया है उनके बिगड़े काम शनि देवता बनाते हैं। और जो ऐसे भटक रहे हैं, चूसा चूसी कर रहे हैं हड्डियों की, शनि उनके घर में आके खटपट करता है, नुकसान करता है। इसीलिए आपकी मर्जी है, आप कब तक चूसोगे, आपकी मर्जी है। हमारे भारत में क्या है, चूसने वाली चीजें हैं, हमारे यहाँ चूसने वाली चीजें हैं। हमारे यहाँ बर्फ का गोला बनता है, बर्फ घस देते हैं बर्फ की सल्ली से दोने में, और यूं यूं करके उस पर लाल पीला हरा शरबत डाल के सब लुगाई लोग मजे लूटते हैं, बच्चे मजे लेते हैं महाराज। और बड़ा सुंदर होठ हो जाते हैं, कलर में होठ हो जाते हैं, लिपस्टिक फ्री में मिलती है वहां। तो आपके शहर में चूसने वाली चीजें हैं ना? है महाराज। क्या है चूसने वाली? तो चुष्य पदार्थ कहते हैं द्रविण को, अर्थात गर्म पानी, गर्म चाय, गर्म कॉफी, ये चूसने वाले पदार्थ हैं। जो प्राणी गर्म पदार्थ को चूस के ग्रहण करेगा उसके शरीर को अधिक लाभ होगा, होठ नहीं जलेंगे, जीवा नहीं जलेगी और शरीर को लाभ अधिक प्राप्त होगा। सुबह दोनों पैरों के पंजों पर बैठकर टॉयलेट की तरह गर्म पानी एक गिलास जो धीरे धीरे चाय की तरह बैठ के पीता है 7 से 8 मिनट में, उसका पेट अगले 3 मिनट में सट साफ हो जाता है, खटाखट साफ हो जाता है। इतना भयंकर लाभ प्राप्त होता है। जल्दी करो, कल का उपाय आज बता दिया महाराज ने। महाराज के जितने उपाय हैं वो वेद और वैज्ञानिक के हैं, पढ़े लिखे उपाय हैं, जो हमेशा आपके अंदर से पेट को, आंतड़ों को ऐसा साफ रखेंगे कि गाल अपने आप गुलाब के फूल की तरह चमकेंगे। पेट सड़ने की वजह से गाल खराब हो गए, बाल खराब हो गए, शैम्पू बदल बदल के भी बाल झड़ गए, कंघी भर रही है, ड्रेसिंग टेबल के आगे पीछे सब जगह बाल ही बाल उड़ रहे हैं लेडीज के। क्यों? पेट खराब रहता है, एसिडिटी बनी रहती है महिलाओं को, पुरुषों को सिर में चढ़ती है और वहां बालों को तकलीफ देती है। इसीलिए पेट सफा, सब रोग दफा। पेट साफ रखेंगे, 6x6 नेत्र काम करेंगे। अर्थात नेत्रों की जो मेडिकल साइंस में रिपोर्ट है, अगर वो 6x6 है तो वो सबसे टॉपर नेत्र हैं। उनको नजदीक और दूर दोनों का सुंदर दिखाई देता है। तो 6x6 आपको आंखें चाहिए, सबको चाहिए महाराज। दूर का और पास का सब दिखाई देवे तो क्या करना चाहिए? पेट सफा, पेट का कुंजन करना चाहिए, पेट का मंजन करना चाहिए। अच्छा, दांतों का ब्रश कौन कौन करते रोज? हाथ खड़ा कर दो, कैमरा चालू है। अच्छा, जिन्होंने नहीं किए वो नहीं करते हैं, झूठ बोल रहे क्या? करते हो तो कर दो ना, क्या है? ब्रश करते हैं महाराज। दांतों का ब्रश क्यों करते हैं? क्योंकि मुख दांत बदबूदार ना हो, सड़े ना। वही मैं कह रहा हूं, अगर मुख की इतनी चिंता है तो फिर अपने पेट की भी चिंता करो। क्यों? मुख में तो ज्यादा देर अन्न रहता नहीं है, पर पेट में ज्यादा देर तक भोजन रहता है, वहां फिक्र ज्यादा बनाओ। आहा महाराज, आप महाराज कमाल कर देते हैं, कथा सुनाते सुनाते ऐसा विज्ञान बताते हैं, आयुर्वेद, ऐसी मेडिकल। इतना जो मैं बता रहा हूं, इतनी सलाह अगर डॉक्टर जी से ली जाए तो फीस लगेगी महाराज। यहाँ तो बिना फीस के यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है।
यहाँ तो यारी दोस्ती चलती नहीं, हमने देखा है, पूरा देख रहे हैं। है प्यार मोहब्बत अपनी जगह पर, हिसाब सब लोग करते हैं अपना अपना क्लियर। हाँ, हिसाब सबका है, प्यार प्यार की जगह, खर्चा खर्चा अपना अपना, दोस्ती अपनी अपनी नहीं है। चलो हमारी फ्रेंड है, हमारे दोस्त हैं, लाओ निकालो डॉलर, इतना हो गया। फिर दोस्ती का क्या मतलब? तो कहा ये दोस्ती टिकेगी तभी जब हिसाब सही हो, लेना देना नहीं होगा तो दोस्ती टूटेगी आगे चल के। सती माता को आज भगवती सीता प्रणाम करके श्री राम लक्ष्मण के साथ में अग्रभाग में चल पड़ी। कहां चली? तरन्नतिष्ठं न गतिमूलदासां यदोर दक्षिण सममूल दिस्यो। दक्षिण दिशा की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। जंगल में कोई मार्ग तो दिख नहीं रहा था, पगडंडियां थी छोटी छोटी, तो ऐसे ही मन मना लिया कि इधर दक्षिण की ओर चलो, जो होगा सो देखा जाएगा। तो भगवान ही है, सब कुछ उन्हें मालूम ही होगा कि कहां जाना है। तो भगवान लक्ष्य बनाकर चल पड़े। तो यहां क्या हो रहा है जरा वो सुनिए। यहां ये हो रहा है कि राम आगे चलते हैं, सीता पीछे चलती हैं, लक्ष्मण उनके पीछे चलते हैं। तो राम का पैर जमीन में पड़ता है तो वो छप जाता है, क्योंकि मिट्टी कच्ची है जंगल में। राम जी के पैर को बचा के लक्ष्मण पैर रखते हैं तो 2 पैर हो जाते हैं, और पगडंडी 2 ही पैर की है। अब सीता माता का पैर कहां जाए, बड़ी मुश्किल हो गई। सीता को परेशान देखा तो राम जी ने सीता जी को आगे ले लिया, लक्ष्मण को पीछे कर दिया। अब लक्ष्मण के साथ में भी यही दशा। अब लक्ष्मण 2 प्रॉब्लम में आ गए, क्योंकि वो स्वामी हैं और वो लक्ष्मी हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में ये सब चीजें हैं। किसी भी पूजनीय माता पिता महापुरुष साधु महात्मा भगवान के पैर को पैर टच होने पर पाप लगता है। इसीलिए हमारे यहाँ पैर से पैर लगने पर सॉरी बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, वापस आते हैं लौटकर।